स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो और सुनाई दे रही नारेबाजी कुमाऊं के मेडिकल हब कहे जाने वाले हल्द्वानी शहर से है, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े कहे जाने वाले सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनल कर्मचारियों ने 2 घंटों का कार्य बहिष्कार किया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का आदेश जारी किया था। वहीं मुख्यमंत्री ने भी मार्च के महीने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उपनल कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह पाने तक के लिए कार्य बहिष्कार करना पड़ रहा है। वहां मौजूद उपनल कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। 2003 से लोग कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी पिछले 18 जुलाई 2024 को जो एक शासनादेश आया वित्त विभाग का, उसमें यह था कि पद के सापेक्ष ही वेतन जारी किया जाएगा। लेकिन पिछले वित्त वर्ष में तो वेतन जारी हुआ, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में मार्च का भी अभी वेतन नहीं आया है पिछले 3 महीने से। तो वो ये इसलिए वेतन जारी नहीं है कि पद स्वीकृत नहीं है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आपके पद स्वीकृत नहीं है, लेकिन जो 2003 से कर्मचारी कार्यरत हैं उनके पद अभी तक क्यों स्वीकृत नहीं है? क्योंकि वो लगातार काम करते आए हैं ना, पिछले 20-22 वर्ष से कंटिन्यूअस उनकी सेवाएं चलती आ रही हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने सेवाएं दी हैं, अपनी पूरे मनोयोग के साथ काम किया है और फ्रंट लाइन में रहकर काम किया गया है। ये मेन वो है कि दूसरा है कि अभी एक निविदा कुछ सर्विस जैसे सफाई व्यवस्था है और मेंटेनेंस सर्विसेज है, बायोमेडिकल सर्विसेज है, ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर की सर्विस है, एसटीपी ऑपरेटर की प्लांट उसकी सर्विस है, इंसुलेटर प्लांट के टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं उनको ये आउटसोर्स कर रहे हैं। रिसेप्शन व्यवस्था है जो उन जगहों पर पिछले 20-22 साल से कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा यहाँ पर किसी ने शोषण ही किया है, लेकिन हमारे भला किसी ने भी नहीं किया। अभी भी हम लोगों को आज तक 13 प्राचार्य महोदय बदल गए, लेकिन किसी ने भी हमारे पद सृजित नहीं करवाए। क्यों? आखिर मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? और 13 साल में 20 साल में 13 प्रिंसिपल बदलने के बाद इतना कार्यकाल इन लोगों को हो गया। कोई तो ऐसा होता जो हम लोगों के बारे में सोचता, किसी ने भी नहीं सोचा। और उसके बाद आज 3 माह से 4 माह से हमारा वेतन नहीं आया है। उसके बाद आज कहने तुम्हारे पद नहीं है, तो किस पद के सापेक्ष हमसे काम करा रहे थे? क्यों 20 सालों से क्यों हम लोगों को वो रख रखा था? जब हमारी एज थी तब हम कहीं और भी कर सकते थे, उसी समय हमें मना कर दिया जाता, हम कहीं और चले जाते। क्यों नहीं कराया? आज हर बंदा ऐसा है, किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 5 साल रह गए हैं। अब वो इस एज में कहाँ पर जाएगा? किसके आगे हाथ फैलाएगा? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? यहाँ पर इतने गरीब लोग हैं, हमारे पर्यावरण मित्र हैं जो किराए पे भी रहते हैं, किसी के बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फीस की वजह से उन्हें स्कूलों से निकाल दिया गया। मकान मालिक सामान बाहर फेंक रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी 78 दिन की हड़ताल वहाँ पर बुद्ध पार्क में की थी। माननीय धामी जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का भला होगा और 78 दिन की सैलरी भी दी जाएगी, लेकिन वो 78 दिन हमने शमशान में दीपावली मनाई थी, लेकिन उसके बाद भी ना तो हमें 78 दिन का वेतन मिला। और उसके बाद हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे फेवर में फैसला दिया है कि 5 से 10 साल जिनको हो गए उनको समान कार्य समान वेतन या उन्हें नियमित किया जाए। पूरे कर्मचारी ज़्यादातर लगभग कोई 40 साल से ऊपर के हैं। अब ये कहाँ जाएंगे और कैसा भविष्य रहेगा, कैसे हमारे बच्चों का भविष्य रहेगा? और पदों का सृजन का मामला है, पदों का सृजन ये काम कॉलेज प्रशासन का है। ये काम हम थोड़ी, जब हमें रखा गया था तो उस टाइम पे यहाँ ट्रस्ट के ज़माने में 1600 पद थे, इन्होंने उन्हें 2015 तक डेथ कैडर में डाल दिया। ये तो सारे काम कॉलेज प्रशासन के हैं। एक कर्मचारी कहाँ से लाएगा इन कागजों को, कहाँ से वो करेगा? मैम, हमारी ये मांग है, हमें हमारा वेतन तुरंत दिया जाए। वेतन से ही हमारा घर बार चलता है। ये 15,000-14,000 के वेतन से काम कैसे होगा? कितनी परेशानियाँ हो रही है? 3 महीने से वेतन नहीं आया तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही है। लोग, हम तो घर वाले हैं जिनका घर नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, ऐसी समस्याएं हैं। वो अपने मकान मालिक को बता के मतलब अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। कर्मचारी मतलब हर साइड से टूट चुका है। भविष्य देख रहा है, वो अपना भविष्य नहीं अपने बच्चों का भविष्य देख रहा है कि आगे क्या होगा। आपने कहा जैसे 3 महीने से वेतन नहीं आया, तो क्या ये पहली बार कार्य बहिष्कार है? इससे पहले भी आपने कुछ किया हो? पहले भी हमने 78 दिन का हड़ताल किया था। उसमें हमारी मांग है हमें हमारे पद सर्जित किए जाएं और हमें पक्का किया जाए करके। मुख्यमंत्री द्वारा जूस पिलाकर हमारे वो हड़ताल का तोड़ा गया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि तुम्हारा काम होगा। 1 हफ्ते के बाद
वहाँ से जियो भी आ गया था कि इनका 78 दिन का वेतन दिया जाए करके, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने, हमारे कॉलेज HRD हेड ने, वहाँ से निदेशालय से भी लेटर 3 रिमाइंडर आने के बाद भी आज तक हमारे 78 दिन का वेतन नहीं दिया गया। वो वेतन का 3 साल तक का पैसा यहाँ कॉलेज प्रशासन ने दबाए रखा। इनके पदों का सृजन होना है वो नहीं हो रहा, और इनको जो पक्का करने का काम है वो भी नहीं हो रहा है। लगातार इन्होंने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आज एकता का परिचय दिया है। हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रिंसिपल, स्वास्थ्य सचिव से निवेदन करते हैं कि समय रहते इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, और इनकी मांग न्यायोचित है। जब ये अपना दिन रात मेहनत करके मरीजों की सेवा करके ये इनको तनख्वाह नहीं मिल रही 4 महीने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो गहरी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। उस नींद से जगाने के लिए आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, निष्पक्ष रूप से, कोई राजनीतिक भावना से नहीं, जब प्रदेश के सारे विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है, इस प्रदेश में ऐशो आराम के लिए सारे राजनीतिक दल एक हो सकते हैं, तो इन उपनल कर्मचारियों के लिए भी एक क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सोचने का विषय है। इसका मतलब जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो हमारे विधायक हैं, वो उनकी करनी और कथनी में अंतर है।